Everyone, welcome to your own channel that is Mission 100. I am Katyayani and let's start with the letter B of legal terms. लेटर ए जो था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था, तो अब हम लेटर बी स्टार्ट करते हैं। लेटर बी के 5 टर्म्स है। लेटर बी में जस्ट 5 टर्म्स है, बेल, बेलेबल, बेंच, बोनस और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पाँचों ईजी हैं, हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बेल क्या होता है, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये सब क्या होता है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक बार बोल दूँगी वर्बली, तो आप उसको लिख सकते हैं लिखना हो तो। बेल होता है रिलीज ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड ऑन हिज गिविंग सिक्योरिटी ऑन एक्सेप्टिंग। ठीक है, इसका मतलब है किसी पर्सन को बेल मिलना, एक इंसान को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो जो वो इंसान है उसको बेल मिलती है। बेल कैसे मिलती है, किसी सिक्योरिटी के थ्रू या फिर वो एक्सेप्टिंग हो जाती है तो जाके उसको बेल मिलती है। मूवीज़ में देखा होगा, बेल के लिए बेल होती है तो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। ये नहीं है कि आप परमानेंटली छूट गए, ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम के लिए आप रिलीज़ होते हो, परमानेंटली नहीं होते हो। तो कोई सिक्योरिटी या किसी उसके बेस पे आप किसी पर्सन जो अरेस्ट हुआ है, जो पर्सन, उसको रिलीज़ करवाने को बेल कहते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसको, रिलीज़ ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड ऑन गिविंग सिक्योरिटी और एक्सेप्टिंग। डन, इतना ही है। अब फिर आता है बेलेबल, सेकेंड पॉइंट। उसमें है इन बेलेबल इज़ इन विच बेल इज़ टू बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। बेलेबल क्या होता है, इसमें जो बेल जो है वो कैसे ग्रांट होती है, किस पर्पस से ग्रांट होती है, एज अ मैटर ऑफ राइट के लिए। ठीक है, फिर आता है बेंच, किसे कहते हैं। ये वो पार्क्स वाला बेंच नहीं है, ये जो बेंच है ये वो जज की सीट हो गई, ऑफिस ऑफ जज हो गया, फिर लॉ कोर्ट हो गया। ठीक है, तो जो इसकी डेफिनेशन है वो होगी जज सीट, ऑफिस ऑफ जज और होगा इसका लॉ कोर्ट। ठीक है, फिर आएगा बोनस, और जो बोनस है वो क्या होता है, बोनस इज़ दैट विच इज़ रिसीव्ड ओवर एंड अबव व्हाट इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, बोनस क्या होता है, बोनस वो होता है जो एक पर्सन रिसीव करता है उम्मीद से ज़्यादा या फिर उसकी सैलरी से ज़्यादा। 5,000 की सैलरी है किसी इंसान की, ठीक है, पर उसको उस पर 10,000 फालतू मिल रहे हैं, तो वो किस पर्पज़ से मिल रहे हैं, या तो दिवाली आ गई, कोई फेस्टिवल आ गया, या कोई भी फेस्टिवल मान लो, ठीक है, या फिर उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है तो उसके पर्पज़ से उसे बोनस मिल गया। हालांकि बोनस पहले से डिसाइड नहीं था, बट फिर भी उसका काम अच्छा था तो दे दिया भाई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है इसका एक्स्ट्रा डिविडेंड। ठीक है, ये एक तरीके का बोनस होता है, डिविडेंड जो होता है। और अब इसको कैसे लिखते हैं ये एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख रहे हो तो लिख लो। बोनस इज़ दैट विच इज़ रिसीव्ड, bonus is that which is received over and above what is expected। ठीक है, एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा डिविडेंड्स लिख लेना आप लोग, थोड़ा याद रहता है ना उससे। फिर आएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब दो पार्टनर्स किसी कंपनी को फॉर्म करने आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, बट ये कंपनी के रिगार्डिंग बताऊंगी तो इजीली समझ आ जाएगा, इसीलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी आप ले सकते हो, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग ले सकते हो। दो पार्टनर्स है, दोनों में पार्टनरशिप हुई, ठीक है, दोनों में ये डिसाइड हुआ कि जो उनका प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये नहीं है कि एक को ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है। दो पार्टनर्स हैं तो 2:2 का रेशो में उनको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब बराबर का रेशो मिलेगा 1:1 में। ठीक है, लेकिन एक पार्टनर क्या करता है, उसको लगता है कि नहीं मैंने थोड़ा ज़्यादा काम किया है, तो वो क्या करता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाके उससे बहस करने लग जाता है, या फिर कह लो वो उससे ज़्यादा जो शेयर है वो ले लेता है। मतलब
पहले दोनों का शेयर था 1:1, ठीक है, बराबर था। लेकिन जो ए है वो कहता है मैंने अपने ज़्यादा मेहनत की है इसलिए मुझे ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू यू, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो 2:1 का रेशो ले लेता है। मतलब ज़्यादा पैसे ए के पास जाएंगे और कम पैसे बी के पास जाएंगे। तो बी जो है वो उठ के जाता है जी कोर्ट में, वो जाके केस कर देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता है भाई कि ये देखो हमारे में बात तो ये हुई थी कि दोनों को इक्वल शेयर होगा कंपनी में और दोनों को इक्वली प्रॉफिट मिलेगा। पर ये जो है जी अब ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। आई होप समझ आ गया होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाके अपनी मनमानी करोगे तो भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे कैसे, द वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। सो इतने में हमारा लेटर बी की जो लीगल टर्म्स थी वो ख़त्म होती हैं, ठीक है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और अगर इसकी आपको प्रॉपर वो डेफिनेशंस या फिर वो मीनिंग्स चाहिए हो, डेफिनेशंस तो नहीं है मीनिंग्स है, तो मीनिंग्स चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। और दूसरा कि नेक्स्ट वीडियो में लेटर सी के रिगार्डिंग मैं आपको लीगल टर्म्स बताऊंगी, ठीक है। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच।